नमस्कार, जय हिंद। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हमें लखनऊ विधानसभा के गेट पर खड़े हैं और देखिए आज यहाँ पर 26 जनवरी का पर्व मनाया जा रहा है। अभी कुछ ही पलों में यहाँ योगी आदित्यनाथ जी मौजूद होंगे और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ भारी सुरक्षा बल मौजूद है, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था मौजूद है। मैं चाहता हूँ अपने कैमरामैन से जरा दिखाएं कि यहाँ सुरक्षा बल कितने जवान मौजूद हैं। यहाँ CRPF भी है, PSC भी है, इंटेलिजेंस की टीम भी है, मतलब कहीं से भी कोई भी परिंदा पंख नहीं मार सकता है। और अभी कुछ ही पलों में यहाँ पर परेड भी होगी। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार सारा नज़ारा दिखाएं आपको कि कितने भारी भीड़ यहाँ इकट्ठा है। और सबसे बड़ी बात है कि बिना पास के यहाँ अलाउ नहीं किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पास की बहुत ज़रूरत है। विदाउट पास आप यहाँ पर पहुँच नहीं सकते हैं। और ये मेरे सामने जो मंच देख रहे हैं, अभी यही मंच पर आप देखिएगा कि योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, ब्रजेश पाठक जी रहेंगे, DGP साहब रहेंगे, मतलब कि उत्तर प्रदेश के जितने बड़े अधिकारी, बड़े मंत्री हुए हैं, सब यहाँ पर मौजूद होंगे। और यही सी जगह पर अभी जो है सेना की परेड होगी, सेना के हथियार दिखाए जाएंगे, सेना के हथियारों की प्रदर्शनी होगी। दिल्ली में भी हो रही है और यहाँ पर भी होगी। मैं चाहता हूँ मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि अभी कुछ ही पलों में आपके सामने हम भव्य नज़ारा दिखाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज देश जो है 26 जनवरी का पर्व मना रहा है। और आपको पता होगा 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। देश का संविधान आज हमारा लागू हुआ था। संविधान में आज देश का संविधान जो है हमारे देश में लागू हुआ था और संविधान की कसम खाकर देश की एकता को बनाए रखने की कसम खाई गई थी। संविधान ही इस देश की सबसे बड़ी नींव है। संविधान को अगर ख़त्म करने की बात की जाती है तो इस देश के लिए सबसे बड़ा धोखा है। हम सब के लिए गौरव और गर्व का पल होगा जब यार एक सेकंड वो दे देना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ। साथियों, इस समय विधानसभा में हो। विधानसभा में अभी जो है झंडारोहण हुआ है। बहुत भव्य तरीके से यहाँ पर 26 जनवरी मनाई गई है। और बड़ी बात यह है कि आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मौजूद थे और ब्रजेश पाठक जी भी मौजूद थे और आम जनता भी मौजूद थी। सेना का प्रदर्शन भी किया गया है। सेना ने अपनी ताकत भी दिखाई है। यहाँ जनता से पूछेंगे कि जनता क्या सोचती है आज शिक्षा के बारे में। सर, और लोग बात करेंगे उनकी क्या, आपने क्या राय है। और हमारे साथ और भी जनता पब्लिक है। क्यों भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी रानू शर्मा। रामू शर्मा, अभी कार्यक्रम आपने पूरा देखा? जी देखा। क्या लगा, कैसा कार्यक्रम लगा आपका? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। सबसे यूनिक चीज़ क्या था यहाँ पे? जैसे जो भी ये गाड़ियाँ पे जो कार्यक्रम था, बहुत अच्छा लगा। जो कि सारी चीज़ों को दिखाया गया जो हम लोग के होता है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आपने सेना का प्रदर्शन भी देखा, सेना की ताकत भी आपने देखी। और क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान और चीन कभी भारत को धमकियाँ देते हैं, तो क्या लगता है कि वो भारत को कमज़ोर समझते हैं? क्या भारत कमज़ोर है? क्या समझते हैं वो? कुछ नहीं, भारत से ऊपर कोई नहीं है। भारत से सब पीछे ही रहेगा। भारत पीछे रहेगा, सब पीछे रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत सबसे बेस्ट, भारत सबसे बेस्ट। लेकिन अभी जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत जो है कमज़ोर हो गया अमेरिका के सामने, ऐसा अमेरिका दब गया है। ऐसा कुछ नहीं है, भारत सबसे बेस्ट, भारत सबसे बेस्ट। ये भारतीय सेना के साथ भारतीय आम जनता की सोच है। भारतीय जनता कभी अपने आप को हल्के में नहीं लेती है। भारतीय जनता कभी भारतीय जनता हो या भारतीय सेना हो, कभी अपने आप को कम नहीं आंकती है। और क्यों आके साहब, हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास सेना है, ताकत है, ब्रह्मोस है, परमाणु है, क्या नहीं है हिंदुस्तान के पास? हम क्यों किसी से पीछे रहें, क्यों किसी से हम नीचे रहें? चलिए और आम जनता से बात करते हैं कि उनकी अपनी क्या राय है। विधानसभा में आज बहुत बड़ा पर्व था, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा पर्व था, संविधान दिवस था आज। और इस मौके पर आज यहाँ पर बहुत सारी जनता इकट्ठा हुई थी। हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी यहाँ मौजूद थे, देश के बड़े बड़े सैनिक अफसर, पुलिस अफसर भी मौजूद थे, जनता भी मौजूद थी। और जनता के बीच में हम मौजूद हैं और हमारे साथ युवा साथी हैं। इनके पास कोई मतलब ताकत, असीमित क्षमता है। ये देश के दुश्मनों का सीना फाड़ सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? जो लोग जो देश के दुश्मन हैं या देश के अंदर जो बाहर हैं, भारत के तिरंगे पर बुरी नज़र बनाए हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए कि हमारा देश अब सक्षम हो गया है, पहले वाला भारत नहीं रह गया है। अब हमारा भारत घर में घुस के भी मारता है। तो जो आप बता रहे हैं कि जो तिरंगे पे नज़र है, पैनी नज़र है, वो हमारे जो वीर सैनिक हैं और हमारे जो भारत के नागरिक हैं, वो रक्षा करने के लिए, तिरंगे के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। तो क्या पहले भारत कमज़ोर था? क्या भारत पहले का कमज़ोर नहीं था, लोगों में जागरूकता कम थी। आज क्या है कि हमारा देश विकसित भारत की ओर चल पड़ा हुआ है।
और हम एक प्रण ले लिए हैं विकसित भारत 2047, उसको आगे लेके चल रहे हैं। जैसे जब हम गुलाम थे तो सब नागरिकों का एक ही कर्तव्य था कि हमें कैसे आज़ाद होना है, लेकिन आज हम लोग सब नागरिक मिलकर सोच रहे हैं कि हमें कैसे विकसित होना है। तो हम लोग इस राह पे चल रहे हैं और तिरंगे के लिए जी जान लगा देंगे, अपनी जान दे देंगे। तिरंगे के लिए तो जी जान हमेशा से देश के हर नागरिक लगाना चाहता है, जी, जी। लेकिन आपने 2047 की बात की है, क्या गारंटी 2047 में आप रहेंगे, हम रहेंगे? हमें आज का भारत देखना है, हम भविष्य का भारत क्यों देखें? हमें आज का भारत चाहिए। आज के भारत में इस समय क्या हो रहा है सर? जैसा अच्छा, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ। आपने आज भारत की बात की है, अभी आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है अमेरिका ने रुकवा दिया है, नरेंद्र मोदी सरकार अमेरिका से डर गई है। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, लोगों में जागरूकता की अभाव है, इसलिए लोग छोटी छोटी बातों को बड़े मुद्दा बना दे रहे हैं। अमेरिका की क्या औकात है कि भारत को वो कमांड करे और आर्डर दे? हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के वाली हमारी सरकार है, हम लोग विकसित भारत की सपना देख रहे हैं, तो किसी देश से हम लोग डरने वाले नहीं है, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो। चलिए, बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नमन पंडित है, मैं बनारस से रहने वाला हूँ। हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ सांसद नहीं, प्रधानमंत्री आप भाजपाई जो है, भाजपा के राज, मोदी के राज्य से हैं, मोदी तारीफ तो करेंगे ही। यही तो दिक्कत है। चलिए, अच्छी बात है, नागरिक होने आपने तारीफ की और हिंदुस्तान तारीफ भी आपने की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की झांकी दस्ता आपके सामने से निकल रहा है। सजीले नौजवान राम प्रकाश के नेतृत्व में हम इंसानों का बहुत पुराना साथी अश्व उत्तर प्रदेश आपातकालीन सेवाएं उस समय हमारी सेवा के लिए आती हैं, अपनी जान जोखिम में डालती हैं। इनके लिए तालियां जरूर बजाएं मित्रों। उत्तर प्रदेश अग्निशमन और आपातकालीन दस्ते के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना आपके लिए सदैव तत्पर, किसी भी आपातकाल में। इस समय सलामी मंच के सामने से नेतृत्व अग्निशमन अधिकारी कर रहे हैं। जवान पीछे मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे इनकी क्या राय। सर, आपसे एक संदेश आते हैं देश के नाम, दुश्मनों को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? दुश्मनों की छाती में हम बिल्कुल सीना फाड़ के उनका चाकू घोंप देना चाहते हैं। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि आप तो भोग देना चाहते हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान आए दिन भारत में कभी घुसपैठ करते हैं, कभी धमकियां देते हैं। दिस इज, देखो, कहीं किसी की चीज़ की पॉजिटिविटी भी होती है और निगेटिविटी भी होती है। अब हम हमेशा एक्टिव नहीं हो पाते हैं और कुछ चीज़ें होती, कुछ कमियाँ भी होती है सिस्टम के अंदर, तो उस सिस्टमों को धीरे धीरे कंप्लीट किया जा रहा है। अच्छा, क्या ऐसी वजह है कि आज जो है अभी जैसे हमारे आए दिन घरों में भी प्रॉब्लमें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ कमियां होती हैं, तो उसको धीरे धीरे कंप्लीट करके हम अपना पूरा कर रहे हैं। फिर भी हमने काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया हुआ है। कंट्रोल आप तो कर लेते हैं, आपके पास तो इतनी दमखम है साहब कि आप जो है हिमालय सीना चीर देते हैं, लेकिन क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सामने कहीं कोई कमजोरी है कि आए दिन कभी कभी पाकिस्तान सर उठा लेता हमारे ऊपर, हमसे डर नहीं रहा है? पता है वो डरता है, क्यों नहीं डरता है? देखो, कोई भी होगा, हम एक थप्पड़ मार रहे हैं तो उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोशिश हम नाकाम करते रहे हैं। जी, बिल्कुल। हाल ही में हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। दैट इज कैजुअलिटी इज, वो बोलते हैं कि कुछ भी हो सकता है। अचानक जो लैंड स्लाइडिंग से उसमें अचानक से बर्फ गिरी हुई थी, जिससे कि स्लाइड से गाड़ी हमारी नीचे चली गई। क्या लगता है कहीं कोई कमी तो नहीं है सरकार तरफ से? सड़कें खराब है ये तो जैसे हमारे साथ भी कैजुअलिटी होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, दैट इज एक्सीडेंट। अच्छा, अभी भारतीय सेना के ऊपर मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि सेना कमजोर हो गई है, सेना के पास दमकन नहीं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सेना कभी कमजोर नहीं होती। अगर कमजोर ही हो जाती तो बाहरी देश अब तक कब्जा कर चुके होते हैं। बिल्कुल। और इंडियन आर्मी इतनी कमजोर नहीं है जो किसी से डर सके। क्या लगता है कि इंडियन आर्मी एक साथ चीन और पाकिस्तान का मुकाबला कर सकती है अगर दोनों देश? बिल्कुल कर सकती है, और हम धीरे धीरे मजबूत हो चुके हैं अंदर से कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है हमारी, और आधुनिकताएं हम बढ़ाते जा रहे हैं। और पाकिस्तान तो कभी कभी कहता है कि हम जो है भारत, तो हमारे सामने वाला कुछ भी कहेगा कि हम इनको मार देंगे, लेकिन हम जवाब देना चाहिए हिंदुस्तान को ताकि वो मुंह ना खाए। दिया है, क्यों नहीं दिया है? ऑपरेशन सिंदूर है, कई हमारी चीजें। आप जाइए श्रीनगर में, देखिए हालत पहले क्या थी और अभी क्या है। बिल्कुल। श्रीनगर में आप ग्राउंड में रिपोर्ट पता लगती है जब कभी कोई चीज़ हम ग्राउंड में आते हैं।
ये तो आप लोग का हौसला है कि आप लोग कभी अपने आप को कम नहीं आंकते हैं और आपका जज्बा इतना महान है सर। सबसे पहले आपको धन्यवाद कहते हैं सर। जय हिंद, हैप्पी गणतंत्र दिवस। और हमारे देश के जवान है, इन्हीं जवानों की बदौलत हम लोग आज जो है सुरक्षित हैं। इन्हीं जवानों की बदौलत आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। अगर ये जवान ना हो, अगर इनकी ताकत ना हो, इनकी अगर साहस ना हो, तो पाकिस्तान और या चीन हमें 2 मिनट में हमें ख़त्म कर देंगे। लेकिन इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। मैं सबसे पहले इनको सैल्यूट करता हूँ और लोगों से बात करता हूँ उनकी अपनी क्या राय है। हमारे साथ एक युवा साथी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजीत सिंह है। ये मैं कैंट विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ और मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को और भारत देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ ये 77वें गणतंत्र दिवस की। और मैं कहना चाहूँगा आज जो भव्य आयोजन हुआ है, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के ठीक सामने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो इतना बढ़िया भव्य परेड का आयोजन हुआ। हमारे आर्मी के जवान, स्कूल के बच्चे, बालिकाएं, आर्मी की महिलाएं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने कम दिनों में इतना बढ़िया और भव्य आयोजन स्थित किया। आपने अब सबका धन्यवाद किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, युवा साथी हैं, आज का जो युवा साथी है वो आर्मी या पुलिस में ना जाकर वो रील इंस्टाग्राम बना रहा है और कई मैंने युवा साथियों को देखा है वो सेना को गाली भी देते हैं, सेना का अपमान भी करते हैं। मतलब सेना के प्रति सम्मान बहुत कम रह गया है। क्या कहना चाहते हैं ऐसे युवा? नहीं, मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि हमारे आर्मी के जवानों का कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए, हमेशा सम्मान की नज़रों से, और पुलिस के जवानों को भी सम्मान के नज़रों से देखना चाहिए। ये बहुत ही गलत चीज़ है कि आर्मी के आप जवान जो बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहा है, हम और आप लोगों की जो सुरक्षा करता है उसकी आप लोग अपमान करेंगे तो वो तो वहीं टूट जाएगा, उनका दिल तो वहीं टूट जाएगा कि हम जिसकी रक्षा कर रहे हैं और वो हमारे लिए गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है। ये बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं सारे युवा वासियों को और सारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा कि आर्मी को आप लोग को थैंक यू बोलना चाहिए हमेशा, क्योंकि हमारी सुरक्षा करते हैं। आप युवा हैं, एक सवाल आपसे जो है कि हमारे देश के क्रिकेटर हैं, वो अगर एक मैच जीत जाते हैं करोड़ रुपए पाते हैं, अगर एक मैच वर्ल्ड कप जीत जाते हैं करोड़ रुपए पाते हैं। लेकिन हमारे देश जवान अगर शहीद हो जाते हैं तो उनको 10-20 लाख रुपए मिलता है। क्या ये बदलाव नहीं होना चाहिए? जो हमारे देश के लिए जान दे रहा है उसको 10-20 लाख रुपए मिल रहे हैं और जो सिर्फ मेडल लेके आ रहा है उसको करोड़ रुपए मिल रहे हैं। क्या ये बदलाव नहीं होना चाहिए देश में? नहीं, बिल्कुल। जान से ज़्यादा कीमत उनके मेडल की है। नहीं, बिल्कुल उनका सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत होता है। मैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा, माननीय मोदी जी से कहना चाहूँगा, माननीय अमित शाह जी से कहना चाहूँगा कि ये जो आर्मी के जवान शहीद होते हैं उनको मतलब सम्मान देना चाहिए। उनको नौकरियां, जो उनके घर परिवार के लोग हैं उनके ऊपर क्या बीतती है, उनको नौकरियां देना चाहिए, पैसों से उनकी मदद करनी चाहिए। अपना एक कोई भी आता है तो एक अपना जवान खो के चला जाता है, एक अपना क्या कहते हैं आप, एक इंसान चला जाता है, एक परिवार जो जिसके ऊपर बहुत भार होता है घर के ऊपर, वो चला जाता है तो बहुत आदमी का घर टूट जाता है। ये समझिए। सरकार को क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए आपकी नज़र में? सरकार को क्या बदलाव लाना चाहिए? सरकार को ये बदलाव लाना चाहिए, आप उनके ऊपर जो हमारा आर्मी का जवान है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। इतना क्रिकेटर के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए जितना पैसा उनको मिल रहा है एक मैच का। आप यही पैसा आप आर्मी के जवानों को दीजिए। मैंने देखा है कि आप लोग ने आर्मी के जवानों के लिए 5 साल की नौकरी कर दी, उसके बाद आप 5 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे, फिर वो कहाँ चले जाएंगे? मैं अमित शाह जी से कहना चाहूँगा, मोदी जी से कहना चाहूँगा कि ये बहुत गलत हो रहा है आर्मी के जवानों के साथ। हमारे सेना में भी राजनीति इन्होंने घुसेड़ दिया है, अपनी राजनीति, गंदी राजनीति सेना में इन्होंने घुसेड़ दिया है। ये बहुत गलत हो रहा है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये आर्मी के जवानों के साथ, हमारे जो बॉर्डर देश पे जो रक्षा कर रहे हैं उनके साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, माननीय जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनको हटाने के लिए मैं देख रहा हूँ अमित शाह जी की लॉबी, मोदी जी की लॉबी उनको हटाना चाह रही है, और भी बहुत सारे लोग हैं उनके ऊपर दबाव बना के उनको हटाना चाह रहे हैं। मैं एक बार मैं पूरी बात खत्म कर दूं अपनी। मैं कहना चाहूँगा 2027 में जो भी चुनाव लड़ा जाए उत्तर प्रदेश का, वो योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर लड़ा जाना चाहिए। वही देश के आगे चेहरा है, नेक्स्ट मुख्यमंत्री, नेक्स्ट प्रधानमंत्री हैं वो, प्राइम मिनिस्टर फेस 2029 में हम युवावासी, देशवासी उनको आगे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। 2029 में हम लोग अमित शाह को नहीं चाहते, योगी आदित्यनाथ जी को चाहते हैं। कि अमित शाह
बताओ, योगी बीच में समय माहौल अच्छा नहीं चल रहा है। बिल्कुल 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 अच्छा नहीं चल रहा है। और अभी योगी जी का आरोप भी आया, 4 करोड़ वोटर कार्ड दिए गए हैं यूपी में, तो क्या लगता है साजिश, इसके पीछे साजिश है क्या कोई? बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी को हटाने की साजिश की जा रही है। ये लोग सब लोग मतलब जो अच्छा काम कर रहा है आप लोग उसको आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। माने योगी आदित्यनाथ जी के देखिए आप नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश, लखनऊ आज कितना सुरक्षित है। पहले अब आप देखेंगे अखिलेश जी की सरकार में एक बच्चा नहीं सुरक्षित था, महिलाएं नहीं सुरक्षित थी। सुरक्षा की बात की आपने, अभी हाल ही में जो है एक लड़की का रेप हो गया, उसे जिंदा जला दिया गया, एक आदमी को जिंदा जला दिया गया। आप कह रहे सुरक्षित है, क्या रेप घटना इस सरकार में नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो रही। दंगा फसाद यहाँ पर नहीं हो रहा है, हो रहा है, क्या हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है अभी? उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है ना, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई अब हम आपने आज कार्रवाई बात की आपने, संभल में अभी जज का ट्रांसफर कर दिया गया, क्यों ट्रांसफर कर दिया गया? क्योंकि उसने एक एसपी के ऊपर जो है सीओ के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया था। क्या आप नहीं मानते संविधान खतरे में इस समय? नहीं संविधान वो, हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि वो चौधरी जी के ऊपर अनुज चौधरी जी हैं, उनका ट्रांसफर कर जज का ट्रांसफर हो गया, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए जो मतलब हमारे देश के संविधान के खिलाफ जाए। क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह नाम है। सुरजीत सिंह थे, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसे कुछ चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे देश में संविधान का अलग माहौल बने, अलग जो है नज़रिया चेंज हो। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम फराज है। फराज जी, क्या लगता है आपको कि देश में क्या माहौल बन रहा है इसमें? भाई देश के माहौल की बात छोड़िए, सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और रही बात माहौल की, माहौल के लिए भाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। कहीं कोई अपराध होगा तो उस अपराधी को सज़ा मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। सज़ा मिल रही बराबर ना? सज़ा भाई बिल्कुल बराबर मिल रही है। आज 26 जनवरी का मौका था, आप यहाँ मौजूद थे। सेना सरकार सिस्टम में क्या बदलाव करना चाहते हैं? सेना जैसे अभी सेना के जवान को जो है, जो बहुत जो निचले मतलब लेवल के हैं, जिनकी पोस्ट कम होती है, जो अधिकारी उनको तो अच्छी सैलरी मिल रही, जो थोड़ा नीचे है उनको थोड़ी सैलरी बढ़े, उनका और अलाउंस बढ़े, और शहीद हो जाए तो उनको जो है अच्छी धनराशि से मदद मिले, उनके परिवार वालों को नौकरी मिले। ये एक बदलाव होना चाहिए, जिसके लिए और आखिरी में वो अपने पीएफ के लिए, बहुत ज़्यादा प्रोविडेंट फंड के लिए जो है। क्या नाम बताया आपने? फराज नाम बताया। फराज जी, आप एक मुसलमान हैं, बहुत लोग मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल खड़े करते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? भाई मुसलमान इस देशभक्त है, और आज सेना में भी मुसलमान है, राजनीति में भी मुसलमान है, पुलिस के जवान में भी मुसलमान है, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, बहुत लोग देशभक्ति पर सवाल खड़े करते हैं उनके। देशभक्ति पे सवाल खड़े करते हैं तो भैया आओ दिल चीर के देख लो, हिंदुस्तान की फ़ोटो मिलेगी। बहुत खूब आपने कहा है, सैल्यूट है आपकी इस जज्बे को। और क्या लगता है आपको कि हिंदुस्तान को पीओके लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? भाई हिंदुस्तान पहले पाकिस्तान से वो अभिन्न अंग लेना चाहिए जो उसने हमसे ले लिया था। बिल्कुल लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि जो बाकी अन्य देश हैं वो तरह तरह के जो है षड्यंत्र और पाखंड रचते हैं अपने देश को बर्बाद करने। जैसे अप्रैल में एक हमला हुआ था, तो ये बहुत गलत है। अच्छा, अभी हाल ही में बांग्लादेश में मैंने देखा बहुत हिंसा हुई है, हिंदुओं के ऊपर काफ़ी हिंसात्मक रवैया अपनाया गया। क्या कहना चाहते हैं बांग्लादेश के बारे में? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं भी किसी को एक आदमी को 20-25 लोग मिलके मार रहे हो तो ये तो कायरता हुई। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? फराज नाम। फराज जी, ये है देश का सच्चा मुसलमान, इसे कहते हैं मुसलमान दोस्तों, और मुसलमान ऐसा ही होता है। सच्चा मुसलमान कभी देश के खिलाफ नहीं जा सकता, और ऐसे मुसलमानों को मैं सैल्यूट करता हूँ। उनके देशभक्ति पर जो सवाल खड़े करते हैं वो सच्चे हिंदुस्तानी नहीं है, वो देश के असली दुश्मन है। जय हिंद, जय भारत।